जो ऑब्जेक्ट हमें फ्रंट से किस तरह नजर आता है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने शो करना है कि वो फ्रंट से किस तरह नजर आएगा, यानी कि फ्रंट से किस तरह नजर आएगा, उसको कहते हैं फ्रंट एलिवेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें शो करना है बैक से कि वो किस तरह नजर आएगा, बैक साइड से, तो उसको कहते हैं बैक एलिवेशन। अगर कोई प्लान है उसका हमने साइड व्यू शो करना है, हमने शो करना है कि साइड से किस तरह नजर आएगा, तो उसको कहते हैं साइड एलिवेशन, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। एक लिहाज से हम टॉप व्यू से जो प्लान बनाते हैं उसको भी हम एक लिहाज से एलिवेशन कह सकते हैं। अच्छा, यहां पे मेरे पास एक प्लान है। अच्छा, एलिवेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेयर्स को समझते हैं। स्टेयर्स, सीढ़ियां, स्टेप्स। स्टेप्स जब भी हम बनाते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक है थ्रेड और एक है राइजर। अपने साथ नोट करते जाएं। स्टेप्स जब भी हम डिजाइन करते हैं, जब भी आप ऑटोकैड में या मैनुअल स्केचिंग में, ड्राफ्टिंग में, डिजाइन सब्जेक्ट में स्टेयर्स ड्रॉ करेंगे, स्टेप्स बनाएंगे, तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है थ्रेड और एक सेकंड वन राइजर। थ्रेड जहां पे बंदा पांव रखता है, जहां पे बंदा पांव रखता है उसको थ्रेड कहते हैं। थ्रेड जहां पे बंदा पांव रखता है उसको थ्रेड कहते हैं। स्टैंडर्ड साइज 11 इंच है उसका, लिख लें अपने साथ। स्टैंडर्ड साइज ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 11 इंचेस। राइजर, राइजर किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन वन स्टेप एंड अनदर स्टेप इज कॉल्ड राइजर। द डिस्टेंस फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर is called riser. Standard size, it starts from 6 inches. It starts from 6 inches to 8 inches. It starts from 6 inches to 8 inches. It starts from 6 inches to 8 inches. Let's suppose यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, ऑफसेट करता हूं यहां से एक और लाइन में 11 इंच की। 1 2 3 4 5 ऑफसेट करता हूं मैं 7 इंच की इस डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 TR। तो ये डिस्टेंस जो हमें नजर आ रहा है यहां से यहां तक, इसको क्या कहते हैं? थ्रेड। यहां पे बंदा पाउंड रखेगा, ये लेफ्ट व्यू है, या इसको साइड व्यू कह सकते हैं। और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, इसको राइजर कहते हैं 7 इंच का। ठीक है। अच्छा, जब भी हम स्टेप्स डिजाइन करते हैं तो हमने सबसे पहले इसके लिए लैंडिंग बनानी है, अगर लैंडिंग मौजूद है तब। अगर ऐसा सिनेरियो हो कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक कमरा है, कमरे के अंदर हमने स्टेयर्स ऊपर की तरफ चढ़ाने हैं, तो सबसे पहले हमने उसकी जो लैंडिंग है वो स्पेसिफाई करनी है। लेट्स सपोज उसकी लैंडिंग यहाँ पे आती है, ऑफसेट 3 फुट। 3 फुट की हम लैंडिंग स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेप्स यानी कि स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर आर 18 स्टेप्स।
18 स्टेप्स की हेल्प से, यानी कि 18 राइजर्स की हेल्प से हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ जाते हैं। 18 अपने साथ लिखते जाएं, फालतू काम छोड़ दें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पूरी ज़िंदगी में यही चीज़ें काम आएंगी ज़्यादातर। 18 स्टेप्स स्टैंडर्ड लेंथ है। इफ देयर डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर लेवल एंड रूफ लेवल इज 11 feet. If the distance between floor level and roof level is equal to 11 feet, then the steps standard should be equal to, if the distance between floor level and roof level is 11 feet, 11 फुट है। फ्लोर लेवल से रूफ लेवल तक कितना फासला है एक कमरे का? 11 फुट है। अगर 11 फुट का फासला है तो उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड कितने स्टेप्स हैं? 18। अच्छा, 18 स्टेप्स निकलते किस तरह हैं स्टैंडर्ड्स के लिहाज से? हमारे पास फ्लोर लेवल से रूफ लेवल तक 11 फुट का फासला होता है विद स्लैब। व्हाट इज स्लैब? छत के ऊपर जो 6 इंच की जो लंटर डालते हैं उसको स्लैब कहते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले अगर स्टेप्स को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है कि फीट्स को इंचेस में कन्वर्ट करना है। लिखें हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कैलकुलेट, ये लिखें हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ प्लान। स्टेप 1 लिखें, स्टेप 1, स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ स्टेप्स, थोड़ा सा तेज लिखा कर, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए प्लान। ठीक है? अच्छा, तो तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फीट्स को इंचेस में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज स्टेप 1 लिखे, स्टेप 1, फर्स्ट कन्वर्ट फीट्स इनटू इंचेस, देन माइनस स्लैब 6 इंचेस। हाँ, इसको स्टेप 2 पे डाल दें। देन माइनस द स्लैब of 6 inches from the calculated inches. इंचेस। अच्छा, 11 फुट है, 11 फीट इज इक्वल टू 132 इंचेस। 11 फीट इज इक्वल टू 132 इंचेस माइनस 6 इंचेस is equal to 126 इंचेस। तो हमारे पास अगर यहां पे अगर अब 126 इंचेस आ गए, हमने अब क्या करना है कि अब हमने इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पे, डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18 जी। 126 इंचेस को हमने 18 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास सेवन इंचेस का जो है राइजर आ जाता है, 7 इंचेस का राइजर आ जाता है। 126 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 7 इंचेस। ठीक है ना? अब 18 स्टेप्स होंगे, 18 स्टेप्स का हर स्टेप का जो राइजर होगा वो 7 इंचेस होगा। क्लियर है? यहां से यहां तक 7 इंचेस है। तो हमारे पास जो यहां पे स्टेप्स आएंगे कितने होने चाहिए? टोटल 18। हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे? 1 7 इंच,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 126 इंच हो गया ना। 6 इंच की स्लैब रह गई थी। अब बकाया जो 6 इंच की स्लैब है वो आपका नेक्स्ट राइजर होगा। स्लैब किधर है? छत के ऊपर जो होती है 6 इंच की, यहां पे ये जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं ये आपका 6 इंच की स्लैब होगी। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपकी लैंडिंग होगी। तो हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं। बंदा यहाँ से चढ़ रहा है, ये आपकी लैंडिंग होगी। फिर इस साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आप इसको गिनेंगे इन राइजर्स को, total number of risers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यहाँ पे जो बंदा जाएगा तो इस साइड से बंदा चढ़ेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब जो 6 इंच की स्लैब है ये तो बड़ी हो गई, बड़ी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो 6 इंच स्लैब है वो इस तरह की कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, अब समझ आ रही है? अब समझ आई? तो आखिरी वाली छोटी बनती है, उससे जो उसके जो फर्श डाला जाता है घर का, टाइल्स लगाई जाती हैं, तो उससे वो बराबर हो जाती है। यहाँ तक समझ आई? तो ये तो हमारे स्टेप्स हो गए। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास घर की जो फ्लोर लेवल से रूफ लेवल तक जो फासला है 15 फुट है, मिसाल के तौर पे। 15 फुट को किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? वही तरीका है, 15 इंटू
लिख लें, इफ तो हमने क्या करना है, 12 इंटू 16 192 आते हैं, कंफर्म है। 192 माइनस 6 इंचेस इज इक्वल टू कितना आता है, 192 माइनस 6 इंचेस कितना आता है, 186। अब क्या करना है, यहां पे जो लेंथ है 186 इंचेस की, अगर हम उसको टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें जरा, 186 8.3 आता है, तो 10.3 का राइजर जो है काफी बड़ा है, ठीक है। सर 186 को किस चीज में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 18 है तो खामखा उसका राइजर बढ़ेगा, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे बढ़ाने हैं। 20 कर दो, 24 पे डिवाइड कर दो इसको जरा, 186 डिवाइड बाय 24, 186 डिवाइड बाय 24, 186 डिवाइड बाय 26, इसको डायरेक्ट अगर 6 पे डिवाइड कर दें 6 पे कर दो, कितना आता है, कितने स्टेप्स आते हैं, कितने स्टेप्स आते हैं, 31 स्टेप्स आते हैं। अगर आपने 6 इंच का राइजर लेना है तो आपने 31 स्टेप्स बनाने हैं, ठीक है। फिर तो 6 आता है, 6 इंच के, 6 इंच का भी बना सकते हैं, 6 इंच का भी राइजर बना सकते हैं। स्टार्ट होता है 6 इंच से और 8 इंच तक जाता है। 10 इंच का नहीं होगा, नहीं, 10 इंच का नहीं होता। तो जब मान के ऊपर चढ़ना होगा, 6 इंच का अगर हम बनाएं तो कितने स्टेप्स आएंगे, 31 अच्छा लेट्स सपोज हमारे पास यहां पे ये एक रेक्टेंगल है और हमारे पास जो स्टेप्स है 31 स्टेप्स आए हैं। ऑफसेट करते हैं, चलो इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं। ऑफसेट 5 फीट्स, लेट्स सपोज हमारे पास लैंडिंग 5 फीट्स की है, तो ऑफसेट करेंगे 11 इंच की, कितनी ऑफसेट्स, 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 प्लस 12 24। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24